सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन ओ क्लास। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो छत में माइलस्टोन दिया जाता है उसको बेंड क्यों किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ और ये एक छत का टूटा हुआ भाग है जिस पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पिक्चर्स पे दिखाई है कि माइलस्टोन जो है बेंट है, बट यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, माइलस्टोन बेंट हो रहा है ना, और उस माइलस्टोन को देखिए वो बेंट हो रहा है। तो हम लोग जानेंगे पेपर पे कि एक्चुअली में इसको बेंट क्यों किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब पेपर पे देखेंगे हम लोग कि एक्चुअली में इसको क्यों किया जाता है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारा जो रूफ होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा, मैं इसका 3D बॉडी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है रूफ का। और हमारा जो रूफ है ना वो सपोर्ट्स, मतलब वो बीम पे टिके होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बीम है, ये बीम है, और यहाँ भी मैं दिखाऊं। ठीक है, ये बीम है। ठीक है, और देखिए अगर ये छत है तो मैं बोलूँ यहाँ या यहाँ या यहाँ किसी पॉइंट पे, तो अगर आप लोडिंग देखेंगे तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा लोड लग रहा है, इस पर बहुत कम है, नहीं। तो ये ड्यूडल की तरह काम कर रहा है। तो इसी हम बॉडी को अपने एसएफडी में अगर बनाना चाहें तो इस तरह से कुछ बनाएंगे कि हमारा जो छत होगा वो एक फिक्स्ड बीम की तरह रिप्रेजेंटेड होगा, जिसपे यूडीएल लोडिंग लग रहे होंगे, है ना। इस यूडीएल लोडिंग का कुछ रेटिंग होगा अपना W पर मीटर लेंथ। ठीक है, तो अगर हम इसका इलास्टिक कर्व देखें फ्रेंड्स, ठीक है, इलास्टिक कर्व कहने का मतलब है कि जब इस पे लोडिंग लगेगा तो ये किस तरह से डिफॉर्म होगा। चूँकि ये फिक्स्ड है और हमको पता है फिक्स्ड में डिफॉर्मेशन क्या होता है, इंच पे कम होते हैं, मिड में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इलास्टिक कर्व बनेगा। और अगर हमें जानना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि उस रॉड को बेंड क्यों किया गया, उसके लिए हमें इसके BMD पे जाना पड़ेगा, डेट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा। ओके, सो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस सेक्शन का भी कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग, ये कहीं यही आएगा। सो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। इसको फिर से हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं 3D में, एक बार कोशिश करते हैं दिखाने की। ये फिक्स्ड बीम, ठीक है, ये हमारा बीम है और ये बीम का ही सेंट्रोइडल एक्सिस है। ओके, इसके ऊपर क्या हो रहा है, लोडिंग लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने इसको एक व्यू से दिखाने की कोशिश की है। अब इसका BMD देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका कुछ BMD जो है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो आपको इस तरह से नजर आएगा। अब देखो, अब इसको स्टडी करने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, क्या कि हॉगिंग क्या होता है और सैगिंग क्या होता है। तो पहले मैं सैगिंग डिस्कस करूंगा। ठीक है, सैगिंग होता क्या है कि अगर हमारा जो बीम है उसका डिफॉर्मेशन, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, सैगिंग। इसको याद कैसे कर सकते हैं, अगर वो स्माइल की तरह है, ठीक है, तो बोलेंगे वो सैगिंग है। अगर इसका उल्टा है, मतलब ऐसे है, तो देखो ये क्या है, सैड लग रहा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग हॉगिंग। क्या बोलेंगे, हॉगिंग। ओके, और एक कॉन्सेप्ट और जानना है कि जब सैगिंग होता है हमारा, ठीक है, जब भी हमारा सैगिंग होता है, ये हमारा बीम है, देखिए डिफॉर्म होने के बाद क्या हो गया है, इसमें सैगिंग हुआ है। ठीक है, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है ऐसे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉगिंग, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है।
सो फ्रेंड्स, हाँ, जब भी हमारा सैगिंग होता है ना, हमारा जो नीचे का फाइबर है वो क्या होता है, टेंशन में आता है, टेंशन में आता है, और ऊपर का जो फाइबर है वो आता है कंप्रेशन में। कंप्रेशन, आप समझ रहे हैं। हॉगिंग केस में कुछ उल्टा होता है, मतलब क्या, नीचे का फाइबर क्या होता है वो कंप्रेशन में जाएगा और ऊपर का जो फाइबर है वो जाएगा हमारा टेंशन में। तो अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि बताओ यहाँ क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ स्माइल टाइप का फेस है, तो यहाँ आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे सैगिंग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हॉगिंग हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी हॉगिंग हो रहा है। ठीक है। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अपने मटेरियल साइंस से पढ़ा है, क्या कि जो हमारा कंक्रीट होता है, मतलब जिसे छड़ की ढलाई होती है ना, उस मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेशन कैपेसिटी, कंप्रेशन को बेयर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा होता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि उसका कंक्रीट आर गुड इन कंप्रेशन, ओके, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट सो मच गुड इन व्हाट, टेंशन। और आपको पता होगा छत की ढलाई में कंक्रीट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, माइल्ड स्टील, ओके, इसको हम लोग रॉड बोलते हैं, मैं माइल्ड स्टील बोलता हूँ उसको इंजीनियरिंग में। तो उसका जो होता है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ, या दे आर गुड इन टेंशन, व्हाट, टेंशन। ठीक है, आप समझ गए कि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है, बट वो टेंशन में अच्छा नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ सैगिंग हो रहा है ना, मतलब मैं पूछूं कि यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है, यही बीम है, हमने देखा यहाँ क्या हो रहा है, हॉगिंग, यहाँ हॉगिंग हो रहा है, तो यहाँ पे टेंशन क्या है, टेंशन बनेगा ऊपर वाले फाइबर में, मतलब कि अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो इस फाइबर में टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो चीज़ टेंशन में अच्छा है उसको यहाँ रखें, इसीलिए हम लोग माइल्ड स्टील को ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा माइल्ड स्टील है। बट यहाँ देखिए इस सेक्शन के बाद हमारा क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, मतलब अब यहाँ पर सैगिंग हो रहा है, और सैगिंग में जानते हैं हम लोग क्या, ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन होता है। तो आपको जस्ट पता है कि टेंशन यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन में अच्छा कौन होता है, कंक्रीट, है ना, और टेंशन में अच्छा कौन होता है, रड। तो हम चाहेंगे कि अब ये रड ऐसे ना जाए, क्योंकि अगर ये रड ऐसे जाएगा, ठीक है, रड पास कर गया और यहाँ पे टेंशन होने वाला है, लेकिन यहाँ टेंशन को बियर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, मतलब फेल कर सकता है। इसीलिए यहाँ से रड को बेंड किया जाता है और फिर रड को ऐसे पास कराया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ जब हमने रड को नीचे रखा तो ऊपर क्या जाएगा, कंक्रीट जाएगा। कंक्रीट क्या होता है, कंप्रेशन में अच्छा होता है, देखो यहाँ देखते तो कंप्रेशन में अच्छा होता है ना, तो यहाँ कंक्रीट आ गया हमारा ना, और यहाँ रड आ गया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कि यहाँ हॉगिंग हो रहा है, और हॉगिंग में फिर जानते हैं कि ऊपर वाले को टेंशन होगा, और टेंशन में अच्छा चीज़ कौन होता है, मतलब बियर करने की कैपेसिटी किसके पास ज़्यादा होता है, इन दोनों में से माइल्ड स्टील की। तो अब हम माइल्ड स्टील को क्या बोलेंगे कि इसको ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो इसी कारणवश ये हमारा जो रड होता है उसको बेंड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और अगर मैं बोलूँ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने इंजीनियरिंग पढ़ा है, उसका कंसेप्ट का यूज कहाँ करेंगे, तो उसका मेन यूज यही किया जाता है कि इस डायग्राम की मदद से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पोर्शन में टेंशन हो रहा है, और जहाँ टेंशन हो रहा है वहाँ पे माइल्ड स्टील यूज करेंगे। किस पोर्शन में कंप्रेशन हो रहा है, जहाँ कंप्रेशन हो रहा है वहाँ पे हम लोग कंक्रीट यूज करेंगे। किस पोर्शन में, जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसको सीधा कर दिया होता, ठीक है, तो यहाँ कंप्रेशन होने वाला था, ठीक है, और यहाँ टेंशन होने वाला था। अब यहाँ जो टेंशन होने वाला था उसको बियर करने के लिए यहाँ कुछ नहीं होता, तो क्या इसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा थे। अब देखो रॉड अगर यहाँ जाता तो डेफिनेटली कंक्रीट को नीचे आना पड़ता, और कंक्रीट क्या है, क्या वो टेंशन में अच्छा काम करेगा, नहीं, तो कंक्रीट टेंशन में अच्छा काम करेगा ही नहीं, तो वो फेल हो जाएगा हमारा बीम। इसी जो थ्योरी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पोर्शन में हमारा हॉगिंग हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। जहाँ हॉगिंग हो रहा है हम जान रहे हैं कि उसके ऊपर वाले मेंबर टेंशन में होंगे, जब वहाँ टेंशन होगा तो हम वहाँ माइल्ड स्टील देंगे। जहाँ सैगिंग हो रहा है हम जान रहे हैं वहाँ ऊपर वाला कंप्रेशन में होगा,
इस डायग्राम से, और जहाँ कंप्रेशन हो रहा है वहाँ कंक्रीट देंगे, ठीक है। और इसलिए हम लोग जहाँ भी ऐसा चेंज होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सुअल, आप लोग जानते होंगे, जहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD जो होता है अपने नेचर को चेंज करता है, रेडी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। देयर आर 2 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सुअल ओवर दियर, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही थ्योरी यूज हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ रहा है, और अगर आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।